हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है। तो अब न्यू व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं और समटाइम्स इतनी ठंड हो जाती है। अभी भी हवा तो होगी, लेकिन आज सनलाइट देखें कितनी प्यारी निकली हुई है। तो सनलाइट भी काफ़ी निकली हुई है। तो सैटरडे को मेरी रूटीन में जो है वो पैम्परिंग डे होता है मेरा, और उसके अलावा जो है वो कपड़े धोने होते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन कपड़े धुलते हैं, मैंने आप लोगों को बताया पहले भी। उसके अलावा बच्चों की वार्डरोब कुछ अगर फैली होती तो मैं उसको सेट कर लेती। तो वो मैंने अभी कपड़े धो के सुखा दिए और मैंने सोचा था कि चलो मैं फ़ेस मास्क लेके आई हूँ तो मैं ना आज लगा लेती हूँ। लेकिन जब मैंने निकाला तो ये देखें क्या लिखा है, सेंटेड हेयर मास्क। मैं हमेशा जहाँ से उठाती हूँ ना मास्क वहीं से उठाया था, बट जल्दी जल्दी मैं गलत वाला उठा लिया। और अब पता नहीं मेरे बालों को कोई ये पता नहीं कहीं ख़राब ना कर दे, लेकिन ये है कि देखते हैं। पता नहीं कैसा है, इसके अंदर भी ऐसा ही लग रहा है जैसे शीट मास्क होता है ना वो फेस पे लगाने वाला, फील तो वैसे ही हो रहा है अंदर। तो अब पता नहीं बालों पे वही शीट लगानी क्या है, समझ नहीं आ रहा। खैर, तो ये आज स्किप कर देते, नहीं करते। और उसके अलावा बस कभी कभार यही चीज़ें करती हूँ मैं पैम्परिंग डे में अपनी। और उसके अलावा जो है वो बच्चों की वार्डरोब देख लेते हैं, अगर कुछ फैला हुआ तो उसको सही कर देते हैं। तो यहाँ पे आए हैं हम लोग अपना कंफर्टर और मैट्रेस धोने के लिए, क्योंकि ये इतना बड़ा जो है ना मैट्रेस प्रोटेक्टर है ना कि हमारी मशीन में आता ही नहीं है। तो हमने यहाँ पे इसको धोना स्टार्ट किया है, सेकंड टाइम धो रहे हैं। और ये वाला भी बहुत गंदा हो गया तो हमने सोचा कि यहीं धो लेते हैं। तो काफ़ी जो है ना वायर्स भी लगे हुए हैं, छोटी मशीन्स भी हैं। ओके जी, तो हम तो निकले थे मैट्रेस प्रोटेक्टर को वॉश करने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही वहाँ से फ्री हुए ना तो अलीशा ने कहा कि नहीं भाई मुझे तो जो है वो बाहर खाना खाने जाना है। तो हमने कहा चलो भाई चलते हैं और जो है ना खाना खा के आते हैं। तो बस यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये देखें बच्चे क्या कर रहे हैं। खाना खाने क्या खाओगे? नूडल। बाय। स्मोकी नाइट्रोजन जैसे नाइट्रोजन। और 7 अप सही है। अली अली नहीं करो बेटा, भैया के पास जाएगा। इधर थैंक यू सर, थैंक यू। एक दो हाय गाइस, तो आज है संडे और संडे को मेरी रूटीन होती है बेड शीट चेंज करना।
यूनिफॉर्म बच्चों का प्रेस करना और जो बेडशीट निकलती है उसको वॉश करना। तो मैंने 2 दिन पहले ये बेडशीट चेंज कर दी थी क्योंकि बारिश ने गंदी कर दी थी, और वो बेडशीट जो है ना वो धुली ही नहीं क्योंकि इतने कपड़े जमा हुए थे, ये धोना था वो धोना था, 2 दिन से कुछ ना कुछ धुल ही रहा है। कल भी रात में इतने सारे कपड़े धुले, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो शीट तो चेंज हुई भी है, लेकिन ये जो धोया था हमने ये हमें बिछाना है एंड देन इसके ऊपर हमने ये शीट वापस से लगानी है। तो ये करते हैं। तो मैंने अपनी बेडशीट बिछा दी, नीचे मैट्रेस प्रोटेक्टर भी डाल दिया, और वीडियो बनाते बनाते बीच में अम्मी की कॉल आ गई तो उनसे बात करने में लग गई। तो ये मैंने बिछा दिया। इसके बाद अब ये सारा फैलावा साफ़ करना है, ठीक है। तो ये करती हूँ एंड देन मिलती। ओके जी, तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ बच्चों की रूटीन के बारे में। पहले मैंने भी कोई अलीशा की रूटीन वगैरह कुछ भी ऐसी बनाई हुई नहीं थी, तो बस जैसी चीज़ें होती थी वो कर लिया करती थी, या मैं उसके साथ हेल्प करा दिया करती थी। जैसे स्कूल से आके कुछ भी कर लिया, और यूनिफॉर्म में ऐसे बच्चे नहीं फेंक देते हैं, बैग यहाँ वहाँ रख देते हैं, फिर मैं उठा लेती थी। तो ये सब माँओं को करना पड़ता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना रूटीन बनाई जाए, कभी कभार मैं भी कर दिया करूं, और अगर रूटीन बनी होगी तो अलीशा को भी एक वो होगा कि हाँ यार उस रूटीन पे मुझे टिक करना है, तो वो काम वो खुद से दिल से करेगी ना। तो ये भी मेरे माइंड में इस तरीके से आया क्योंकि थोड़े टाइम पहले मैंने अपने कामों के लिए जो है वो एक रूटीन तैयार की थी, एक जो है ना चार्ट तैयार किया था। तो उससे मेरे जहन में ये चीज़ आई ना कि हमें ये करना चाहिए ना। तो अब यहाँ पे मैंने काफ़ी दिन हो गए थे कि मैंने एक पेपर पे अलीशा की जितनी भी फुल डे की रूटीन थी ना वो मैंने लिख के लगा दी। जैसे एक साइड पे मैंने उसकी सारी जो वो काम करती है वो लिखे, और एक साइड पे मैंने वो लिखे जब वो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती है, और माशाल्लाह से वो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती है। तो वो मैंने नाम लिख दिए नमाज़ों के कि जब जब वो नमाज़ पढ़ती जाएगी और उसको टिक करती जाएगी, और कभी भी वो ऐसे ही टिक नहीं कर देती कि वो ना पढ़े और वो टिक कर दे, नहीं, माशाल्लाह से उसकी आदत नहीं है। वो पढ़ती है तभी वो टिक करती है, और उसके बाद उसके जितने भी काम होते हैं ना, और ऐसे काम मैंने उसकी रूटीन में रखे जैसे वो उन कामों को खुद कर सके। ऐसे नहीं कि सारा बर्डन मैंने बच्ची के ऊपर डाल दिया, नहीं। वो काम जो उसको खुद करने चाहिए, समटाइम्स वो नहीं करती है, मैं कर देती हूँ, लेकिन ये काम मैंने उसकी लिस्ट में रखे। तो सबसे पहले सुबह के टाइम की मैंने कोई रूटीन उसके स्टार्ट में नहीं रखी। सुबह उठती है, वो फजर पढ़ती है, मुँह हाथ धोती है, नाश्ता करती है, तैयार होती है, स्कूल चली जाती है, तब तक की कोई रूटीन मैंने उसमें नहीं रखी ना। स्कूल से आने के बाद उसकी जो रूटीन होती है ना वो मैंने उसमें रखी है। तो स्कूल से आने के बाद सबसे पहले वो यूनिफॉर्म चेंज करती है, तो मैंने यूनिफॉर्म चेंज लिखा है। उसके बाद उस यूनिफॉर्म को हैंग भी तो करना है, तो मैंने यूनिफॉर्म हैंग लिखा हुआ है, ताकि जब वो यूनिफॉर्म चेंज करके उसको हैंग कर ले तो वो उसको टिक कर ले। ये 2 काम हो गए, तो उसको लगेगा हाँ भाई ये तो 2 काम हो गए, जबकि काम एक ही है, यूनिफॉर्म उतार के उसको हैंग करना। लेकिन मैंने 2 इसलिए लिखे ताकि उसको हो यार हाँ भाई मैं भी काम कर रही हूँ अपनी रूटीन में और अपनी चीज़ों को खुद हैंडल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूनिफॉर्म चेंज और यूनिफॉर्म हैंग लिख दिया। अब देखें खुद भी यहाँ आके मेरे साथ बैठी है, देख रही क्या कर रही। तो मैंने ये तो लगा दिया था काफ़ी दिन से जो है ना पेपर पे ही। तो मैं कही थी तुम पेंसिल से ही लिखना, पेंसिल से ही जो है ना उसको वो रबर से इरेज़र से जो है उसको इरेज़ कर देना। बट वो जो है ना सही से यूज़ नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर मैं जो है वो पॉलीथीन शीट होती है वो चढ़ा देती हूँ, ताकि जब वो मार्कर से करे तो वो ईजीली वो वाइप भी कर सके। खैर ये कर दिया मैंने। तो मैंने उसके बाद जो है ना यूनिफॉर्म हैंग के बाद मैंने लिख दिया है लंच, क्योंकि वो स्कूल से आने के बाद खाना खाती है तो वो लंच का ही टाइमिंग होता है। तो जब वो लंच कर लेती है तो वो लंच को टिक कर देती है। उस लंच के बाद मैंने लिखा है सबक प्रैक्टिस।
सबक प्रैक्टिस के लंच और सबक प्रैक्टिस के बीच में जो है वो अलीशा की आ जाती है ज़ोहर की नमाज़। वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेती है, तो वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेती है। उसके बाद जो है उसकी सबक प्रैक्टिस का टाइम हो जाता है, तो वो 5:30 बजे के टाइम अपना सबक लेके बैठ जाती है और वो अपने सबक रीड करती है और जैसे ही सबक रीड करती है उसके बाद उसकी कॉल का टाइम हो जाता है। कॉल का टाइम ख़त्म होता है तो वो अपनी जो है वो तब तक मगरिब, अब जो टाइम है उसमें उस हिसाब से तब तक मगरिब हो जाती है। तो वो फिर उठकर अपनी जो है वो मदरसा जब वो रीड कर लेती है तब वो उसके बाद असर की नमाज़ अपनी पढ़ लेती है, तो वो असर की नमाज़ को टिक कर लेती है। फिर उसकी कॉल स्टार्ट हो जाती है, जब वो कॉल ख़त्म हो जाती है ना तब तक मगरिब की अजान भी हो चुकी होती है, तो वो मगरिब पढ़ लेती है तब तक। तो ये इस तरह की रूटीन होती है। फिर वो अपनी मगरिब की नमाज़ तक हो जाती है उसकी, तो उसको टिक कर देती है। उसके बाद मैंने सबक प्रैक्टिस के बाद आप शीट पे देखेंगे, मैं आपको नज़दीक से भी एक वो दे दूँगी पिक्चर या वीडियो, तो आप देखेंगे कि मैंने उसमें जो है ना खाना और डिनर लिखा हुआ है कि मतलब रात का खाना। तो ये सारा टाइम निकल जाता है। उसके बाद टाइम पहुंच जाता है 8 साढ़े 8 तक का, तो मैं उसको कहती हूँ कि इस टाइम के बीच तुम खाना खा लिया करो। तो वो 8 से लेकर 9 बजे तक के टाइम में कभी भी खाना खा लेती है। हम बैठते हैं साथ में तो हम खा लेते हैं, अगर सिर्फ उसको खाना है तो वो खा लेती है। वैसे ज़्यादातर तो यही होता है कि हम सब बैठ के एक साथ ही खाना खाते हैं। ये हो जाता है। उसके बाद फिर उसके नीचे ही हमने लिखा हुआ है बुक रीडिंग। तो बुक रीडिंग का उसका ऐसा है कि बुक रीडिंग को वो रात को करती है। वैसे वो दिन में करती थी पहले, लेकिन फिर उसकी टीचर ने भी कहा कि अगर बच्चे सोते वक्त रीड करें तो वो अच्छा होता है। तो जब भी वो सोती है तो वो अपनी बुक को थोड़ी देर के लिए ले लेती है, 10 से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं। तो 10 से 15 मिनट में आधी बुक रीड भी हो जाती है। तो ये हो जाता है। उसके बाद फिर जो है वो उसी के नीचे मैंने लिखा है कलमा प्रैक्टिस। तो कलमा प्रैक्टिस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वो कलमे भी माशाल्लाह से याद कर रही है और माशाल्लाह से उसने 6 कलमे पूरे याद कर लिए हैं। तो कलमा प्रैक्टिस में उसको इसलिए बोलती हूँ कि अगर तुम उसको रिवाइज़ नहीं करोगी तो तुम भूल जाओगी। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि रोज़ाना रात को उसको कहती हूँ कि तुम बुक रीड ना करो, तुम एक दिन बुक रीड करो और एक दिन रात में तुम अपने कलमास की प्रैक्टिस करो ना, कि कलमा भी तुम्हारी प्रैक्टिस में रहें। तो वो हो जाता है। उसके बाद जो है वो मैंने बात लिखा हुआ है। तो बात ये होता है कि भाई बच्चों को ज़ाहिर गर्मियाँ थी तो रोज़ाना ही बात ले रहे थे। अब यहाँ पे जो है वो ठंड हो गई है तो वो फिर एक के दिन छोड़ के भी लेते, कभी कभार रोज़ भी ले लेते। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि ये वो चीज़ें जो अलीशा को खुद करनी है। सबक प्रैक्टिस हो गई, कलमा प्रैक्टिस हो गई, खाना खाना है, लंच खाना है, अपना यूनिफॉर्म हैंग करना है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अलीशा खुद कर सकती है और उसको करनी भी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने लिख दी है ना। और नमाज भी माशाल्लाह से वो 5 वक्त की पढ़ती है, तो मैंने उनके नाम भी लिख दिए हैं, तो वो उनको टिक भी करती है। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि मैं जो है वो अलीशा की रूटीन बनाती हूँ जो कि मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट चल रही है। रोज़ाना वो जो जो काम करती है उसको टिक कर, और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ काम तो उसके रह ही जाते हैं, वो करना ही भूल जाती है, और या तो करती है तो टिक करना ही भूल जाती है। तो ये बच्चों के लिए अच्छा है कि बच्चे जो है ना वो करेंगे। अभी भी देखिए मैं इसको ज़ोहर को टिक कर रही हूँ ना, क्योंकि वो ज़ोहर पढ़ चुकी थी और उसमें टिक नहीं हुआ था तो मैंने टिक कर दिया। तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि बच्चों को याद रहेगा कि हाँ भाई अब हमने आज ये हमारी रूटीन है तो हमें इसके बाद ये काम करना है। बच्चे भूल भी जाते हैं, कोई मसला नहीं, अगर भूल गए तो हमें बच्चों को डांटना डपटना नहीं है, बस ये बना के दे देना है ताकि बच्चों को अच्छा लगे कि हाँ यार इस ये जो है ना टिक करना है। चाहे तो आप बच्चों को रिवॉर्ड्स रख सकते हैं इन चीज़ों के, कोई स्टिकर्स हो गए या कोई नंबर्स हो गए, तो वो बच्चे फिर रिवॉर्ड्स के लिए भी करते हैं। लेकिन ये कि रिवॉर्ड्स नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, उनको ये बताएं कि भाई ये ज़िम्मेदारी है आपकी, आपको करने हैं, और जो नमाज़ वगैरह है वो तो फ़र्ज़ है ही, तो वो भी करने। तो वो बच्चे फिर खुशी खुशी करते हैं। सॉरी मैं इतनी बात की, लेकिन मेरा गला जो है वो बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। खैर, तो इस तरीके से मैंने अलीशा की जो है वो रूटीन बनाई है, तो आप भी अपने बच्चों की बना सकते हैं। हाय गाइस, तो आज मंडे है और मैं बच्चों के संडे को जो है यूनिफॉर्म प्रेस कर देती हूँ। बस मैं जैसे ही लेके आई हूँ ना, और मैंने अलीशा को हल्का हल्का जो है ना टेम्परेचर लग रहा था, लेकिन यही हुआ कि एंड टाइम पे बिल्कुल उसको फ़ीवर चढ़ गया। अब उसकी बिल्कुल उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, तो स्कूल तो नहीं जा पाएगी। ओके जी, तो अब मैं बनाने लगी हूँ मैंगो लस्सी, और मैं ये मैंगोज़ को जो है ना फ्रीज़ करके रख देती हूँ ग्लास में, और अब इसमें मिल्क डाल दिया ताकि ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। एंड देन फिर इसमें बनाना डाल के मैंगो लस्सी के लिए बनाना एंड मैंगो मिल्क शेक बना रही हूँ। तो फिर
जब ये मेल्ट हो जाएगी तो इसमें बनाना डाल के ब्लेंड कर देंगे। हाय गाइस, तो आज है ट्यूसडे और मैंने सुबह नाश्ते की तैयारी स्टार्ट कर दी और साथ में ये पानी गर्म किया अलीशा के लिए। अलीशा जब भी अलीशा का गला ख़राब होता है या उसको कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, नोज़ ब्लॉक होती है, और ये उसकी बहुत अच्छी आदत है कि वो खुद से मुझे कहती है कि मुझे वार्म वाटर दे दो। क्योंकि एक दफ़ा मैं ना पी रही थी, मेरा गला ख़राब था या पता नहीं ऐसे कुछ था, तो मैं ना सिर्फ सादा पानी था और वो मैं गर्म करके पी रही थी ना, तो उसने ऐसे बोला कि मैं भी ट्राई कर लूँ, तो मैंने कहा कर लो, इसमें कोई वो नहीं है, गर्म पानी ही है। तो जब उसने ट्राई किया तो उसको भाई बड़ा अच्छा लगा। तो अब जब भी वो बीमार होती है या कुछ होती है, और समटाइम बीमार नहीं भी होती है ना, तो मुझे बोलती है प्लीज़ मुझे थोड़ा सा गर्म पानी दे दो, तो मैं फ़ौरन से दे भी देती हूँ क्योंकि ये कोई नुकसानदेह तो है नहीं। तो बस वही मैं आपको बॉटल दिखाई थी कि वो, जैसे आपको बताया कि कल मंडे वाले दिन वो स्कूल ही नहीं जा पाई है, तो वो फिर मैंने उसको जो है ना, उसने कहा कि मुझे गर्म पानी दे दो स्कूल जाते वक्त, तो फिर उसकी बॉटल में मैंने उसको गर्म पानी डाल के दिया। तो ये सब होता रहा और फिर ये देखें शाम हो गई थी, तो मैंने खाना बनाया चिकन। मैंने एक नई डिश ट्राई की थी, चिकन शिमला मिर्च। और जो है ना, ये वाला क्लिप ट्यूसडे के दिन का नहीं है, ये जो है वो थर्सडे के दिन का क्लिप है, क्योंकि मैंने छोटे छोटे क्लिप बनाए हुए हैं, तो उन्हीं से व्लॉग को मैंने कंप्लीट किया है। तो मैंने चिकन शिमला मिर्च बनाया था क्योंकि थर्सडे वाले दिन मैं कोई नई डिश ट्राई करती हूँ। तो ये देखिए कितना मज़े का बनाया। और अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब ज़रूर कर देना। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ग्रो करना है, जल्दी से कर दें। और मैं बार बार नहीं बोलती हूँ, लेकिन प्लीज़ कर दें।